प्रिय दोस्तों, नमस्कार। लोग हमारी सुनते क्यों नहीं? अगर आप ये प्रश्न एक बच्चे को छोड़ दिया जाए और ये प्रश्न अगर आप 18 वर्ष से ऊपर से किसी भी उम्र के व्यक्ति से पूछना, हमेशा अक्सर आपको लोगों में ज़्यादातर ये प्रश्न उभरते हुए मिल जाएगा। और जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है वैसे वैसे ये चीज़ें हमें और ज़्यादा दिखाई देती हैं। मतलब 18, 20, 22, 25 तक तो फिर भी ठीक है, उस तक माता पिता नहीं सुनते हमारी, ये भी आप कह सकते हैं। बहुत से बच्चे ये कहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उसके वो कहता है मेरे बच्चे नहीं सुनते। ये सबके जीवन की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी वैज्ञानिकता, पूरा साइंटिफिक है, हर चीज़ यहाँ साइंटिफिक है। आपके मन में घटित होने वाली एक एक चीज़, आपके जीवन में घटित होने वाली एक एक चीज़, हर चीज़ आपसे पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। तो उसी पर हम बात करेंगे। प्रिय दोस्तों, आप अपने पूरे जीवन को अगर देखें, चलिए पूरे जीवन को ना देखें, जीवन के एक कोने को देखें या सभी लोगों के सामान्यतः जीवन को देखें, तो कोई ऐसा है जो ये कहता हो कि सारे लोग मेरी बात सुनते हैं? आपको बहुत ही कम लोग ऐसे दुनिया में मिलेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि शायद ही, अगर वो कोई महापुरुष नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है अगर वो कहे कि नहीं, तो वो यही कहेगा कि लोग हमारे सुनते नहीं। यहाँ तक कि महापुरुष भी ये कहते हैं। कई बार तो आपने अगर महापुरुषों को भी देखा हो, बहुत पहुँचे हुए महापुरुष, तो वे कहते हैं कि लोग हमारी सुनते, लोग हमारी मानते नहीं, हमारे रास्ते पर चलते नहीं। तो उनकी बात दूसरी है। उनकी लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि वे माया के घेरे में, या यूँ कहें जीवन के उस स्तर पर है ही नहीं, और वास्तव में उनकी नहीं सुन रहे हैं। अगर वो उनकी सुने तो उनको जैसा आनंद मिलना चाहिए वैसा मिल सके। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, जो मन के तल, वे तो मन से ऊपर की बात हो गई, शरीर और मन से ऊपर की बात है वो। ठीक है, अब वो कैसे समझ में आएगी वो मन के और शरीर के स्तर पर हैं अभी लोग। तो मैं सामान्य जीवन की बात कर रहा हूँ, सामान्य जीवन लोगों की बात कर रहा हूँ। उसमें मैं आपको सामान्य सी चीज़ें बताऊँगा। आप ये बताइए, अगर आपकी पत्नी है तो वो क्या आपकी सुनती है? बिल्कुल नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, शुरू की शादी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। शुरू में 4-5 साल आपको ऐसा लग सकता है, ऐसा भ्रम हो सकता है यूँ कहें। क्या पत्नी को ऐसा लगता है कि पति उनकी सारी बातें सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सारी के ज़्यादातर आपको यही, आप लोग यही कहते हैं। अच्छा ये बताइए, और क्या माँ बाप बच्चे की सुन रहे हैं? क्या बच्चे माँ बाप की सुन रहे हैं? क्या बॉस अपने से जो नीचे के लोग हैं उनकी सुन रहे हैं? और जो बॉस के कलीग हैं, जो उनके नीचे के साथी हैं, वो बॉस की सुन रहे हैं? क्या कोई सरकार ही मैं कह लूँ जनता की सुन रही है? जनता सरकार की सुन रही है क्या? किसी भी जीवन के मोड़ पर वृद्ध माता पिता की तो आपको वृद्धाश्रम ही मिल जाएंगे, बच्चे सुनते हैं क्या? एग्जाम्पल ही मिल जाएगा। कुछ बच्चे भी बाहर पड़े मिलते हैं, माँ बाप ने उनको सुना क्या? कई सारी जीवन की चीज़ें, ये केवल एक पहलू पर नहीं लागू होता। क्या दोस्त मेरी सुनते हैं? आप पूछेंगे दोस्तों से तो आपको लगेगा नहीं, दोस्त मेरी नहीं सुनते। क्या आप दोस्तों की सुनते? आपके दोस्त कहेंगे नहीं, आप नहीं सुनते उनकी। जीवन के हर एक क्षेत्र में ये बात ज़रूर आती है कि लोग मेरी सुनते क्यों नहीं। तो हम मोटे तौर पर बात करने वाले हैं यहाँ पे। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, एक अपने जीवन के छोटे से किस्से, अपने ही जीवन का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने एक दोस्त के साथ रह रहा था, कुछ समय पहले की बात है। लगभग 2 साल हम साथ में रहे, और 2 साल के साथ में एक वर्ष ऐसा रहा जिस समय मैं उसको खूब बातें करता, तू ऐसा नहीं, वो करता भी नहीं था। वो थोड़ा सा मतलब ऐसा था, यूँ समझें कि दो लोग हमेशा वे लोग साथ में होते हैं कि एक आदमी अच्छा साफ़ सफाई से रहता है, एक थोड़ा कम साफ़ सफाई से रहता है, एक थोड़े ज़्यादा काम करता है, एक थोड़े कम काम करता है। आप देखना ज़्यादातर जो जीवन है उसमें ऐसे ही लोग आपस में कनेक्ट होते हैं। कर्मों से, कार्मिक लेयर्स से भी कनेक्ट होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं ऐसे। तो हम साथ में थे, और जो जीवन का पहला वर्ष था, मतलब हम जो 2 साल रहे, 2 साल के जीवन की बता रहा हूँ मैं, 2 साल के जीवन में हम जो पहले वर्ष रहे, आपस में एक साथ रहे, तो मैं उसे बताता रहता, तू ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। वो कुछ उसने किया,
और फिर हम थोड़ी आपस में थोड़ी सी नाराज़गी बढ़ी 3-4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद। जैसा पति पत्नी के बीच होता है, जैसा माता पिता के बीच और बच्चों के बीच होता है, जैसा बॉस और उनके कलीग के बीच होता है, बस वैसे ही हमारे बीच भी था। साथ में ही रह रहे थे, किराए के मकान से रहते थे, रेंट पर था मतलब। तो ये घटना 3-4 महीने 5 महीने हुए तो उसने मेरी सुनना बंद, जो थोड़ी बहुत भी सुन रहा था वो भी बंद कर दी। मैंने कहा ये क्या हुआ। अब वो अपने हिसाब से रहने लगा, जैसा उसे पसंद आया वो सारी चीज़ें करने लगा। मैं थोड़ी बहुत कहता, फिर मैंने भी अब धीरे धीरे बंद किया। मैंने कहा हटाओ यार, क्या करना है ये चीज़ें, मैं तो अपने हिसाब से रहूँगा। लेकिन अब गुस्सा भी आती थी, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ करना है, तुम्हें ये साफ़ करना है, वो साफ़ नहीं करना। मैं साफ़ कर रहा हूँ एक दिन, मैं कहता हूँ यार तुम भी करो, लेकिन वो नहीं करता था, वो अपने हिसाब से जी रहा था। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक। 6 महीने ऐसा चला। उसके बाद 1 साल बाद मैंने कहा कि ठीक है, इसको जैसा जीवन जी रहा है जीने दो, मैं अपने आप में प्रसन्न रहूँगा, मैं खुश रहना सीखूँगा बस। और मैं क्या होता था, उससे परेशान होता था कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा अपने आप को थोड़ा सा कचोटता था, मैं इसके साथ क्यों हूँ, ये क्यों, छोड़ भी नहीं सकता था। उस समय ऐसा था, हम नए नए गए थे, ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। एक समय मतलब ग्रेजुएशन के समय की बात थी, तो हम साथ नए नए गए थे, हम बाहर थे और कभी ऐसे निकले नहीं थे। तो जब ऐसा होता है, 6 महीने बाद मैंने सब छोड़, जब 1 साल ये बीत गया ऐसा, फिर मैंने कहा कि मैं अपने आप में खुश रहूँगा, वो जैसा है उसके साथ रहे, वो जैसा करना चाहता है वैसा करे, मैं बस खुश रहूँगा, हर तरीके से खुश रहूँगा। और उसे हर चीज़, उसकी जो भी चीज़ है, अगर मुझे करना होगी तो मैं कर दूँगा, नहीं करना होगी तो प्रसन्नता से मना कर दूँगा, खुश हो गए। और उससे भी खुश हो गए, खुश रहना सीखूँगा, खुशी की बात करूँगा। और सारी चीज़ें अपने आप को मैं बदलूँगा, अपने आप में चेंजेस लाऊँगा, अपना समय अपने अपने लिए लगाऊँगा, मैं अपने भीतर लगाऊँगा, अपने को सुधारने में लगाऊँगा। आप दोस्तों ये यकीन नहीं करें, ये कोई किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी महापुरुष के जीवन की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग 2 से 3 महीने ऐसा चला। 2 से 3 महीने के बाद यूँ होने लगा कि मैं जैसा चाहता था वो अपने आप ही होने लगा, वो खुद ही करने लगा, और हम दोनों प्रसन्न रहने लगे। और मैं उससे केवल वही चीज़ें करता, मैं केवल अपने आप को देख रहा था इस समय, मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने क्या परिवर्तन देखा, और जैसे जैसे समय बीता, 5 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद, देखिए एक दिन की बात नहीं है, लेकिन मुझे अपने लिए, अपने ऊपर यूँ कहें कि तलवार चलानी पड़ी हर चीज़ों पर। मैं उससे प्रसन्न रहता था, खुश रहता था, वो जैसा करता था। कुछ चीज़ों पर, कुछ चीज़ें वो मानता था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ चीज़ें वो मानता था, लेकिन मैं उस पर कहीं ना कहीं ऐसा दबाव बना रहा था जो उसकी नेचर से अलग था, जो उसकी प्रकृति से अलग था। उसको वो मानना मना कर दिया, और फिर ऐसा दबाव बढ़ता चला गया। तो वो चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ों पे ऐसा विवाद होता, नहीं यार, जैसे मैं वेजिटेरियन था, वो थोड़ा नॉन वेज खाता था, मैंने कहा दोस्त तू यहाँ नॉन वेज मत खा, उसने बंद कर दिया। वो यहाँ नहीं खाता था, बाहर खाता था, बाहर मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक बार वो, मतलब वो ऐसी सारी बातें मानता था छोटी छोटी, तो हम लोगों में ऐसा परिवर्तन हुआ, और मैंने अपने आप को चेंज किया, केवल केवल अपने को, और वो बदल गए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है अपने को बदलना, सबसे कठिन अगर कोई है तो अपने को बदलना। दुनिया में आप देखेंगे कि लोग जो है जीवन में क्या कर रहे हैं, केवल दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं। यार तू, सबको एडवाइस तो दी जाती है, सब जानते हैं, सबको सलाह दी है, सलाह देना सबसे आसान का, फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, सब्जी भाजी जैसे ये सब सारी मिलती है, इनमें तो पैसा लगता है। सलाह मुफ्त में दी जाती है कि तू ऐसा कर, तो ये नहीं करना चाहिए, तो ये वो नहीं करना चाहिए सबको। लेकिन अपने आप को तो कोई देखता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में। और ये सबसे कठिन हुआ। आप देखेंगे जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी कि मैंने अपने आप को चेंजेस किए, वो एकदम बदलने लगा। और फिर हुआ क्या कि मैं जैसा चाहता था पहले और उससे बोलता रहता था, वो उस समय घटित नहीं हो रहा था। लेकिन अब जैसा मैं चाहता था, वो सारी चीज़ें अपने आप ही हो रही थी। मतलब यूँ कहें कि मैं सारा नज़रिया मेरा था, मेरा ही दृष्टिकोण था, मेरा ही एंगल था देखने का, जो एकदम जब मैंने बदला, सारी चीज़ें बदल गई। जैसा कहते हैं कि नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। और हम काफ़ी चेंजेस आ गए। मैं ये देख के एकदम चौकन्ना था। 6 से 7 महीने में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी कि मैं जैसा चाहता था वैसा वो अपने आप ही करने लगा, और मैं खुश रहता था। कभी कभी ऐसे ही होता था कि वो अपने ही मन का करता था,
फिर भी मैं उससे दुखी नहीं, मैं अपने आप में शांत, ठीक, मैं अपने आप में आनंद में हूँ, ठीक, मैं अपने को समय देता था, अपने को समय देता था कि मुझे क्या करना, मुझे अपने आप को सुधारना है, बस मुझे अपने मन से ऊपर उठना, मुझे अपने मन के लेवल से ऊपर जाना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, जितनी ज़रूरतें हूँ अब वो पूरी कर लूँगा, इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने आप को समय दूंगा, केवल और केवल अपने आप को। हाँ, वो ये बात थी कि मैं ध्यान में देता था या किसी भी चीज़ में देता था, महापुरुष को पढ़ने में लगाता था, आप देखेंगे दोस्तों सारी चीज़ें बदल गई। मतलब जीवन ऐसा है, तब मुझे समझ में आया कि जीवन ऐसा है। हम जो सारे लोग हैं परेशान, आप देखिए ना, अब यही जीवन के मैं सारे क्षेत्रों में कहना चाहता हूँ। कोई बूढ़े माँ बाप हैं, वृद्ध माँ बाप, और वो बेटे से कह रहे हैं कि बेटा मेरी सुनता नहीं। आप देखेंगे ज़्यादातर केसों में ऐसा ही होगा, बेटा सुनता नहीं, बेटे ने बाहर कर दिया। आप ये देखिए, माँ बाप ये देखें कि क्या उनने ऐसा किया है, कहीं वो तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ, वो अपने आप को सुधारें, वो प्रसन्न रहना सीखे, जैसा बेटा दे दे उसमें खुश रहें। आप देखेंगे कि उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लग जाए, लेकिन रास्ता यही है। क्योंकि ये मैंने किसी, ठीक है, मैंने महापुरुषों के भी बारे में पढ़ा था, कई कई महापुरुषों के बारे में, उनकी जीवन के बारे में पढ़ा था, लेकिन जब मैंने इसको अप्लाई किया या अपने जीवन में मैंने ये देखा, तो मुझे रियल चेंजेस मिले। सारी चीज़ें आपकी हैं, आप बदले सब बदल जाएगा, और आप अगर नहीं बदले तो जैसा है वैसे ही चलेगा, आप और उलझते चले जाएंगे जीवन को उसी दिशा में। और यहाँ तक कि ये आप परिवर्तन जीवन के अंतिम समय में भी पा सकते हैं, ये चेंजेस आप अपने जीवन को देख सकते हैं। फिर आप देखें कि आप कौन हैं, जो कहा जाता है ना कि खुद को देखो, मैं कौन हूँ, इसको जानो, हु एम आई। बस यही चीज़ है जीवन में। आप अपने की ओर दृष्टि करें, अपने विचारों पर दृष्टि करें, अपने को सुधारने में समय लगाएं, अपने से कंपटीशन करें, सब बदल जाएगा दोस्तों, सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। हाँ, इसमें साधना, ध्यान, इन सब का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन शुरुआत सब आपको करनी पड़ेगी। आप शुरुआत करेंगे, सब चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। तो ये मैं कोई किसी किसी की बात नहीं, ये मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है, ये ऐसा वास्तव में। और फिर मैंने इनको कई जगहों पे अप्लाई किया, सारी चीज़। कई बार तो मैं इसको नहीं कर पाया, बहुत सी जगहों पर मैं खुद ही ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि मैं फंस गया, लेकिन फिर कुछ समय बाद फिर से मैंने इसको अप्लाई करना शुरू की। अपने पर ध्यान देना है, ये है कठिन, लेकिन अपने को सुधारना, अगर आपने ये कर लिया तो सब कुछ संभव है। ये उतना कठिन नहीं जितने आप कष्ट में होते हैं जब दूसरे को सुधारते हैं। बहुत कष्ट झेलते हैं आप लोग, या हम लोग जो जीवन जैसा जी रहे हैं, बहुत कष्ट झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हम लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, केवल दूसरे को देखते हुए कि ये ऐसा नहीं है, इसने ऐसा ठीक नहीं किया, मैंने ऐसा कहा था, ये इसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये नहीं ठीक हुआ, वो नहीं ठीक हुआ, उसने मुझे बुलाया नहीं, उसने ये नहीं किया। जो हो रहा है होने दो ना, तू अपने को देख, तू अपने को देख, तू अपने पर ध्यान दे। आप देखें तभी जीवन बदलेगा। और अगर आप दूसरों पर ध्यान देंगे, केवल और केवल कष्ट, अगर ये वीडियो कोई बच्चे देख रहे हैं तो वो ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई करें, और नहीं करते हैं तो आप आगे जीवन में देखें। अगर कोई वृद्ध देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो ये समझ ही जाएंगे कि पूरे जीवन उनने क्या किया और उनको क्या मिला, तो अब भी वो परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कोई मिडिल एज वाला देख रहा है तो भी उसने काफ़ी एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि जीवन कैसा है, तो अब वो अपने आप को बदले, अपनी तरफ देखना शुरू करे, अपने को समय दे, अच्छे विचारों में, अच्छी ऊर्जा में, अच्छे समय में, ध्यान में समय लगाए। इस तरीके से अपने आप को रूपांतरित करें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। केवल यही एक रास्ता है, भीतर की ओर मुड़ना ही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आप जो भी हैं वो मन है, मन की प्रक्रिया है, विचारों की प्रक्रिया है, और ये विचार दूसरे से टकराते हैं और वही चीज़ आप आकर्षित करते हैं। तो अपने की ओर मुड़ना सीखें। बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि लोग हमारी सुनते क्यों नहीं, क्योंकि हम भी लोगों की सुनते नहीं। हम लोगों की छोड़िए, हम अपनी नहीं सुनते, बस हम अपने को नहीं सुनते। जिस दिन तुमने अपने को सुनना सीख लिया, सब लोग तुम्हारी सुनने लगेंगे। विवेकानंद ने अपने को सुना, दुनिया ने उनको सुना। रामकृष्ण परमहंस ने अपने को सुना, दुनिया ने उनको सुना। महावीर स्वामी ने अपने को सुना, पूरी दुनिया ने उनको सुना। बुद्ध ने अपने को सुना, पूरी दुनिया ने उनको सुना। ईसा ने अपने को सुना, पूरी दुनिया ने उनको सुना। पैगंबर ने अपने को सुना, दुनिया ने उनको सुना।
कोई भी रहा हो, किसी भी धर्म का, यदि वो महापुरुष रहा है, यदि कोई आत्म तत्व से जुड़ा है, यदि किसी ने अपने को देखा है, अपने को पूरे से सुना है, तो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब का क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, बस ये शरीर धारण किए हुए है, अगर वो किसी भी लिंग, किसी भी समुदाय का हो, यकीन मानिए वो महापुरुष होगा, वो अपने को देखेगा और दुनिया फिर उसको देखेगी, दुनिया उसके कहने पर चलेगी। ये आप अपने जीवन में भी घटित कर सकते हैं। और इसके लिए कोई भी समय, बदलने के लिए कोई भी समय अंतिम नहीं होता। इस क्षण बदलोगे, जीवन बदलेगा, कोई भी एक कदम भी देर नहीं। तो दोस्तों, जब जागे तब सवेरा, ये आपने सुना होगा, बस यही ध्यान रखना, जागे तो सवेरा। जब तक सोए थे तब तक नींद थी, अब तो हम जाग गए ना, सवेरा हो गया। तो लोग हमारी क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम अपनी नहीं सुनते। आप अपनी सुनना सीखिए, आप अपने भीतर देखिए, आप अपने को देखिए, आप अपने को सुधारने की कोशिश कीजिए, आप अपने को जैसे बने उसमें परिवर्तन करिए। आप देखेंगे सारी दुनिया आपके लिए खड़ी होगी, सब चीज़ें बदल जाएंगी। अगर आप अपने को पूरी तरह से अपने प्रति समर्पित रहते हैं, अपने के लिए जीवन जीते हैं, अपने को सुधारने में जीवन लगाते हैं कि मैं अपने से कंपटीशन करूंगा, अपने से अपने को ऊंचाई पर ले जाऊंगा, अपने विरुद्ध युद्ध करूंगा। और किससे करना है युद्ध? क्रोध से, काम से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, राग से, द्वेष से, जैसा गीता में बताया भगवान श्री कृष्ण ने जैसा बताया, बस इसी से युद्ध करना है। ये जो बैठी हुई चीज़ें हैं, अगर इनको आपने जीत लिया अपने भीतर, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।